में कितने सारे ही ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं और हर एक की अपनी खूबसूरती है, लेकिन ये वाला आसान होने के बाद भी काफ़ी इम्पैक्टफुल बना देता है आपकी स्पीच को और इसी वजह से मुझे काफ़ी पसंद है। नो मैटर हाउ कहते हैं पहले आप, फिर किसी एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब को इंट्रोड्यूस करते हैं, जब आपको ये कहना होता है कि चाहे कितना जितना भी मतलब चाहे जितना भी वो कोशिश कर ले, भले ही कितना ही अच्छा वो इंसान हो, चाहे जैसा भी ये हालात जैसे चाहे जैसे भी ये हालात हों, चाहे जैसी भी ये सिचुएशन हो, कितना भी या फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना। इस तरह के सारे स्ट्रक्चर्स में आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। एग्ज़ाम्पल से बेहतर समझते हैं। पहला एग्ज़ाम्पल कहता है, "चाहे जितना भी कठिन हो, मैं हार नहीं मानूँगा। नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट इज़, आई वोंट गिव अप। नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट इज़, आई वोंट गिव अप।" तो यहाँ पर हमने पहला चूज़ किया, चाहे जितना भी कठिन हो, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट इज़। फिर अगला स्टेटमेंट आता है, भले ही वह कितना भी तेज दौड़े, उसे पकड़ नहीं सकता। नो मैटर हाउ फास्ट ही रन्स, ही कांट कैच हिम। अगर किसी लड़की की बात होगी, सो नो मैटर हाउ फास्ट शी रन्स, उसे पकड़ नहीं सकती होता, तो उस केस में हम कहते हैं शी कांट कैच हिम। सो नो मैटर हाउ फास्ट ही रन्स, ही कांट कैच हिम। अब यहाँ पर ये भी इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि नो मैटर हाउ फास्ट के बाद आपको जो भी मेन सब्जेक्ट रहेगा, जैसे यहाँ पर वह दौड़े, हमारा मेन सब्जेक्ट यहाँ पर वह है और दौड़े यहाँ पर हमारा मेन वर्ब है। सो नो मैटर हाउ फास्ट, ये तो आपको बस उस चीज पर एम्फेसिस डालने के लिए है कि वो कितना भी तेज क्यों ना दौड़ ले, लेकिन बाकी चीज जो है, आपका ही रन्स, ये हमारा मेन सब्जेक्ट और वर्ब है। फिर आता है तीसरा एग्जाम्पल जो कहता है, चाहे वो कितना भी अच्छा दिखे, मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। नो मैटर हाउ गुड ही लुक्स, आई डोंट ट्रस्ट हिम। या फिर मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता, केपेबिलिटी की बात आ रही है, सो आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम भी आप कह सकते हैं। लिटरल ट्रांसलेशन ही यहाँ पर ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा वैसे, तो मैंने यहाँ पर डोंट लिखा है, आपके लिए बेहतर रहेगा आप कांट का इस्तेमाल कीजिए। सो नो मैटर हाउ गुड ही लुक्स, आई कांट ट्रस्ट हिम, या फिर आई डोंट ट्रस्ट हिम। फिर अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, चाहे जैसा भी मौसम हो, हम ट्रिप पर जरूर जाएंगे। बारिश हो, आंधी आए, ओले गिरे, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो ट्रिप पर जाएंगे। नो मैटर हाउ द वेदर इज, वी विल गो ऑन द ट्रिप। नो मैटर हाउ द वेदर इज, वी विल गो ऑन द ट्रिप। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जितना भी समझाओ वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। नो मैटर हाउ मच यू एक्सप्लेन, ही वोंट admit his mistake. No matter how much you explain, he won't admit his mistake. फिर आता है, चाहे वो कितना भी व्यस्त हो, वो अपने माता पिता के लिए समय निकालता है। नो मैटर हाउ बिजी ही इज, ही मेक्स टाइम फॉर हिज पेरेंट्स। टेक आउट टाइम मत करिएगा, टेक आउट का इस्तेमाल खासतौर पे कहीं खाना ले जाने के केस में होता है। जैसे रेस्टोरेंट में बैठ के आप खाना खाते हैं वर्सेस खाना लेकर जाते हैं, तो टेक आउट उस केस में ज्यादा अप्रोप्रिएट रहता है। टेक आउट टाइम कह सकते हैं, लेकिन मेक टाइम फॉर समवन, दैट इज अ मोर appropriate way to convey this. So no matter how busy he is, he makes time for his parents. फिर देखते हैं अगला क्या आता है, भले तुम कितना धी भले ही तुम कितना भी धीरे बोलो, मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, सोचिए जरा, डालिए उसे कमेंट सेक्शन में। धीरे बोलने के लिए आप सॉफ्टली का इस्तेमाल कर लीजिएगा। बाकी स्ट्रक्चर आपको पता है, नो मैटर हाउ और फिर बाकी का पूरा सेंटेंस आपने बनाना है, डालना है कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। आपको भी पता है ये आपके लिए फ्री है, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ा इंकरेजमेंट, तो करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।